हाइड्रोलिक क्लच दिया हुआ है, उसका कोई कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते आप, उसका कोई टाइट हो रहा है तो होने दो। अभी गाड़ी में काम चल रहा है, टाइम तो लगेगा आज काफ़ी, लगभग 2-3 घंटे मार लेते हैं। ज़्यादा काम नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा ही करा रहा हूँ। पहले मुझे जाना चाहिए था, 2-3 जगह सर्च करना चाहिए था, ये ज़्यादा सही रहता। मैं डायरेक्ट गाड़ी लेकर के वहाँ पहुँच गया, ये मेरी गलती है। ये आप गलती ये बिल्कुल मत करना। बिल्कुल क्लियरली अपनी गाड़ी के पास रहिए, अपना काम कराए, जो चीज़ आपने बताई उसको क्लियरली बार पूछिए कि ये चीज़ लगनी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भैया है राम राम। आज की सुबह उठते ही छींकें वगैरह चालू हो गई हैं। अभी मैडम को बोला है कि जैकेट पहनो, अंदर भी ठंडा रहता है। बोलती मैं गैस में हूँ, किचन के पास, गैस के पास गर्मी लगती है। ये टी शर्ट पहन के खड़ी हुई है नहा धो के, अभी जैकेट पहने, अभी छींक रही थी। दूसरों को उपदेश देंगी, खुद से वो चीज़ें नहीं होती हैं। फिर छींकेंगी, भी कहेंगे मेरा सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ज़बरदस्ती बैठे बैठाए, मतलब वो है ना बीमार पड़ने वाली, फिर हल्ला करेंगे मुझे जुकाम है। फिलहाल अभी बज रहे हैं 10:15। आज जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज मुझे जाना है करोल बाग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले गाड़ी की सर्विसिंग कराएंगे, उसके बाद जाएंगे करोल बाग। अभी नहा धो लिए हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं। सोनिया नाश्ता बना रही है, वेट कर रहे हैं। जैसे ही नाश्ता बनाए, नाश्ता कर लें, उसके बाद निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ जाके टाइम भी लगेगा, क्योंकि छोटा काम है, बड़ा वहाँ पूरा दिन लग ही जाता है। क्योंकि बहुत लोग आजकल करोल बाग आते हैं अपनी गाड़ियाँ लेकर के। तो इससे अच्छा है कि जितनी जल्दी पहुँच जाओ, अपना काम करा शुरू के निकला। क्योंकि रास्ते में जाम तो जानते हो एज यूजुअल मिलना ही मिलना है। मॉर्निंग का टाइम है तो जाम भी मिलेगा, इसलिए टाइम से निकल जाते हैं। क्योंकि मैं 1 घंटा अप्रॉक्स मान के चलता हूँ, 40-45 मिनट दिखा रहा है, लेकिन वो 1 घंटा मार ही लेते हैं। 1 घंटा मान के चलते 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तभी ये 10:15 हो रहे हैं, लगभग 11 बजे 11:30 बजे तक पहुँच जाएंगे ना, तो काम अपना 3-4 तक निपट ही जाएगा। तो क्या काम है, ज़्यादा बहुत बड़े बड़े काम नहीं करवाने मुझे। छोटी छोटी चीज़ें, एक्सेसरीज के है ना, वो चीज़ें खरीदनी जो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि हमारी गाड़ी का भी मेकअप होगा। मेकअप अब वो आउटर होगा या इंटीरियर होगा, वो देखते हैं, वहाँ जाके देखते हैं। चलो फिलहाल नाश्ता बन जाए, नाश्ता कर लें, फिर निकलते हैं बाहर। धूप तो निकली, लेकिन आज उतनी तेज़ ठंडी हवा भी चल रही है। हल्का हल्का ना सर भारी हो रखा है, पता नहीं क्यों। तो वैसे 11:49 हो गए हैं। थोड़ा सा तो डिले हो गया, जल्दी निकलना था लेकिन थोड़ा सा लेट ही हो गया। अब जाम है, अभी कम से कम 43 मिनट का टाइम दिखा रहा है, अराइवल दिखा रहा है 12:30 का। मुझे वहाँ 11:30 बजे पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन वही है ना, यहाँ पे जाम ना हो तो क्या ही हो। परसों मैं सर्विस कराने गया था, कल तो बहुत काम था, और परसों जब सर्विस करा के आया हूँ गाड़ी में, इतना पैर दर्द हुआ है मेरा। लेफ्ट लेग जो इतना पेन हुआ, रात भर सोया नहीं हूँ मैं ढंग से। इतना मुसीबत हो गई थी, पूछो नहीं। क्योंकि मैं जाम में चलाने का इतना मेरा वो नहीं है, हैबिट नहीं है। मैं ज़्यादातर हाईवे पे चलाता हूँ, आपने देखा होगा। जितनी मीटर रहती है, हम लोग बाहर की रहते हैं, तो मैं निकल जाऊँ, सुबह निकल जाता जिससे जाम बच जाए, और रात में भी लेट ही आता ताकि जाम बच जाए। लेकिन सर्विस कराने उतनी दूर गया, और ये क्या कर सकते, कुछ काम दिन में ही होते हैं और कराने भी ज़रूरी होते हैं, तो उसके लिए निकलना ही पड़ता है। सोनिया का भी इशू होता है कभी कभी, क्योंकि वो भी बहुत कम जाम में निकलती है। वो इधर उधर निकलती है, आफ्टरनून निकलती है तो जाम खत्म हो जाता है। मॉर्निंग का और इवनिंग का जाम स्किप हो जाता है। लेकिन भाई भसड़ है या कुछ भी कहो यार, मतलब रोना आ जाता है ऐसा जाम में। इवन ऑटोमेटिक का भी इतना फ़ायदा नहीं, क्योंकि राइट लेग भी इतना पेन हो जाएगा ना। एक तो ये क्लच की वजह से तो लेफ्ट लेग पेन होता ही होता है, क्योंकि क्लच भी हार्ड हो गया है। मारुति ने क्या ऐसा सिस्टम निकाला कि हाइड्रोलिक क्लच दिया हुआ है, उसका कोई कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते यार। उसका कोई टाइट हो रहा तो होने दो, वो चेंज होगा तो उसका पूरा सेट ही चेंज होगा। क्लच प्लेट्स हैं, वायर, लीवर, ये सब एक साथ चेंज होगा, पूरा सेट ही। तो यार इतने से के लिए कोई पूरा पैसा क्यों देगा यार, पागलपंती वाली बात है ना यार। इतनी टेक्नोलॉजी है, अगर आप कुछ हाइड्रोलिक वगैरह बना रहे हो तो उसको ऐसा बनाओ ना कि कुछ वो एडजस्ट हो सके, लीवर एडजस्ट हो सके, आदमी अपनी हाइट के हिसाब से उनको एडजस्ट कर सके, कितना आगे कितना पीछे। ब्रेक लीवर इतना आगे है, ऐसा लगता है कि पैर उसमें दर्द होता रहता है। खैर क्या कर सकते हैं भाई, 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। आज काम करा ही लेते हैं, बहुत टाइम से सोच रहे थे ये निपट ही जाए, नहीं तो ऐसे ऐसे रह जाता है। मेन ये रह जाता है, कहीं बाहर निकल जाते हैं, कभी आलस आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। आज सोच रहा हूँ करा ही लूँगा, जितना मैक्सिमम चीज़ें होंगी वो लगवा लूँगा, और जो जैसा होगा वो आपको बताऊँगा। चार्जेस वार्जेस देखते हैं कि क्या डिस्काउंट मिलता है क्या नहीं मिलता, जो मिलेगा वो देखते हैं। अभी फ़िलहाल ये जाम से निपटें तो कुछ बात बने, नहीं तो लग नहीं रहा है। 2-3 दिन बत्ती में खड़ा होना पड़ता है, मतलब एक ही बत्ती पे 2-3 बार रुक के खड़ा होना पड़ता है, इतनी लंबी लंबी लाइटें होती हैं। हाँ भाई, टेम्परेचर बाहर अभी तो 22 डिग्री है, लेकिन धूप बड़ी तेज़ लग रही है। मैंने तो टी शर्ट पे ही जैकेट डाल ली है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी लगेगी तो जैकेट गाड़ी में डाल दूंगा, अपना टी शर्ट पहन के टहलता रहूँगा वहाँ पे। और जब शाम में क्योंकि टाइम से लगेगा, शाम में जब आएंगे तो जैकेट फिर डाल लेंगे। तभी तो जब हवा लगती है ना विंडो से तो अच्छा लगता है, तो वैसे तो नहीं अच्छा लगता।
गाड़ी वैसे तो साफ़ है लेकिन थोड़ा सा गंदी हो रही है। ये विंडो दिखाया है मैंने, इसमें अभी भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, जबकि इन्होंने कहा कि ठीक कर दिया। यही चीज़ है ना, काम पता चलता है, लेबर चार्ज ठूस ठूस के बढ़ा बढ़ा के लगाया है और काम रेक्टिफाई भी नहीं हुआ है। चलो देखते हैं, अगर उधर निकलना होगा तो एक बार उनकी जान खाऊंगा जरूर। एक तरीके से तो कट ही गया मेरा, उतनी दूर जाने का सीन नहीं था कोई, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कराना था, कुछ चीज़ें दिखाना था तो उनमें चार्ज लग गया। वैसे 1 बज गया था, 1 बजे तक मैं यहाँ पर आ गया था। अभी गाड़ी में काम चल रहा है, टाइम तो लगेगा आज काफ़ी, लगभग 2-3 घंटे मार लेते हैं। ज़्यादा काम नहीं करा रहा हूँ, थोड़े थोड़े करा रहा हूँ। तो ये सब काम निपटा रहे तो उसके बाद आराम से आपको बताऊँगा मैं कहाँ पर आया हूँ, कहाँ से करा है, कितना लगा। वैसे 4:15 हो गए हैं और हम निकल गए हैं। लगभग वही 40-50 मिनट मान लो लगेगा। तो गैस कल गाड़ी में थोड़ा सा मोटिवेशन करा करके करोल बाग से मैं घर आ गया था। घर आते आते थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बीच में एक जगह काम था तो वहाँ रुक गया। उसके बाद आते आते लेट हो गया। उसके बाद मैंने कहा चलो कल आराम से इसका गाड़ी से कहीं निकलेंगे तो उसमें आराम से बताएंगे आपको। तो जो मेरा टोटल खर्चा आया था लगभग 23,500 रुपये आया। और इसमें मैं जितना भी काम कराया उसका एक स्नैपशॉट लगा दूंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप करोल बाग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत रश है। आपने जैसे वीडियो में देखा कि बहुत मारामारी, ऐसा लगता है कि किसी फिश मार्केट में आके गाड़ी ना हो गई है, कोई एक छोटी सी साइकिल हो गई जो जगह जगह मारी फिर रही है, ऐसा सीन हो गया वहाँ पे। मैं तो पहली बार ही गया था, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तो किसी के ब्लॉग में देखा था और वहाँ से उसका नंबर निकाला, उससे कांटेक्ट किया, वहाँ गया। मुझे लगा था कि थोड़ा सा वो डिस्काउंट अच्छा मिल जाएगा क्योंकि मैं वहाँ जाके इधर वहाँ पे इतनी भीड़ है कि आप गाड़ी लेके इधर उधर टहल ही नहीं सकते हो। फिर कहीं जाम लग रहा है, कोई पीछे हॉर्न बजा रहा है, फिर कहीं कुछ मुझे लगता है कि गाड़ी कहीं लग लुगा ना जाती, नहीं भीड़ हो रही क्योंकि वहाँ हर कोई ऐसे चला रहा है, ऐसी गाड़ी ला रहा है। फिर वहाँ पे गया, मैं देखा वहाँ पे काम कराया कि मुझे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही पैसा लग गया। अगर इधर उधर पहले मुझे जाना चाहिए था, 2-3 जगह सर्च करना चाहिए था, ये ज़्यादा सही रहता। मैं डायरेक्ट गाड़ी लेकर के वहाँ पहुँच गया, ये मेरी गलती है, ये आप गलती ये बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप लुट जाओगे। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि मुझे बहुत ओवर चार्ज किया गया क्योंकि मैंने जो किसी वीडियो में देखे हैं तो चीज़ें सस्ती भी दिख रही हैं, कहीं महंगी भी दिख रही हैं। तो मुझे पहले थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए था क्योंकि मैं बहुत दिन से काम कराना चाह रहा था। इसलिए मुझे एक तो क्यूरियोसिटी थी, जल्दी करा लूँ काम क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है फिर रह जाता है। इसलिए मैं डायरेक्ट गाड़ी लेकर चला गया सर्च करके कि मुझे इसके यहाँ जाना है। और भी वहाँ पे अगर देखते तो मुझे चीज़ें चीपर पड़ सकती थी। कुछ चीज़ें मुझे लगा कि काफ़ी ओवर प्राइस लगाई हैं और डिस्काउंट मुझे उतना मिला नहीं। कुछ 24,000 समथिंग थोड़ा सा ऊपर का बिल था, उसमें थोड़ा डिस्काउंट करके उसने मुझे फाइनली 23,500 रुपये का बिल बना के दिया। इसमें मुझे लगता है ये चीज़ें इसमें भी 2-3 हज़ार रुपये और कम हो सकते थे जहाँ तक मुझे लग रहा है अगर मैं मार्केट रिसर्च करूँ तो। जिस तरह से आप देखोगे ये मैंने यहाँ पर जो बिल दिया था उसने वो लगाया हुआ, उसमें हर एक चीज़ का प्राइस ओवर ही लग रहा है मुझे। अब वही चीज़ है ना कि या तो पहले जाओ वहाँ पे मार्केट सर्च करो, 2-4-10 शॉप में जाओ, पार्ट्स पता करो कि ये कितने का लग रहा है, वो कितने का लग रहा है, ये कितने का लग रहा है, वो कितने का लग रहा है। वहाँ पे इतना गाड़ियाँ आती हैं ना तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही चीज़ थी। तो फिलहाल जो भी था गाड़ी में एक बार पैसा हमें लगाना था तो हमने लगा दिया है। मैट में थोड़ा सा इशू आ रहा है तो वो मैट को थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा क्योंकि उसका जो क्लच के पास जो मैट थोड़ा सा उठा हुआ है, मुड़ा हुआ है, उसको ठीक करना है क्योंकि वो शूज़ में फंसता है तो बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। थोड़ी देर में अपने आप वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा लूज़ होगा, उसको देखूंगा थोड़ा फिट करूंगा या थोड़ा सा कट मार के उसको थोड़ा सा कुछ लगाऊंगा क्योंकि वो बिल्कुल क्लच के पास ही, ये जो डेड पैडल होता है उसके पास ही मुड़ा हुआ है तो ना तो ज़रूरत में अटकता है और ऐसा लगता है कि क्लच कम दब रहा है। तो वही चीज़ है।
उसको देखूंगा। बाकी आर्मरेस्ट बढ़िया है, फॉग लाइट ठीक है। मेन मेरा ये था कि जो हेडलाइट्स हैं उनका अगर थोड़ा सा अपग्रेड हो सके, उनका बल्ब अगर अपग्रेड हो सके, हाई वॉट का लगे, हाई बीम जो हो, रोशनी ज़्यादा विजिबिलिटी लें, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पूरा सेट ही आता है हेडलाइट का। हेडलाइट में आप बल्ब चेंज नहीं कर सकते, तो ये मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा। हालांकि इसमें उसकी गलती नहीं है, वो मैं खुद के लिए बता रहा हूँ कि गाड़ी जब बनती है उनकी हेडलाइट लगती है तो उनको तो अपग्रेड करने का कुछ ऑप्शन दिया जाता है। पूरी हेडलाइट दोनों चेंज करूँगा तो लगभग 40-50 हज़ार रुपये का उनका अलग ही खर्चा है, इसलिए फिर फॉग लैम्प लगवाए। फॉग लैम्प ठीक है, विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन मेरा मेन तो हेडलाइट ही था। या फिर वो महंगे वाले फॉग लैम्प लगवाओ, क्योंकि फॉग लैम्प एक दिखाया था वो 12-13 हज़ार रुपये का था। मैंने कहा यार इतना बजट नहीं है, इतना नहीं चाहिए। तो फिर एक उसने लगाया, हालांकि 5500 रुपये समथिंग आया, क्योंकि उसमें फॉग लैम्प और प्लस उसके LED बल्ब हैं, वो वाले येलो निकाल करके वाइट वाले LED बल्ब लगवाए। मैट डलवा लिया, मैट मुझे ठीक लगा, लेकिन थोड़ा उसकी एडजस्टिंग नहीं बैठी है, वो ठीक है करेंगे। बाकी क्रोम हैंडल मैंने निकाल लिया था, क्योंकि उसका एक हैंडल चेंज होना है। जो अभी गाड़ी में विंडशील्ड दिखाऊंगा तो उसमें जाएगा तो चेंज होगा, तो वो अलग से मिलता नहीं है, तो मैंने सेट लेकर चारों का रख लिया है। क्लैडिंग लग गई है बाहर चारों तरफ की। आगे का बम्पर का पार्ट था जो ऊपर निकल गया था वो नहीं लगा, वो वापस मैं लगता है शोरूम कह रहा हूँ, वर्कशॉप जाऊँगा तो वहीं लगवाऊँगा। और एम्बिएंट लाइटिंग मैंने नहीं लगाई, मुझे उतनी ज़रूरत नहीं लगी, मैं नेसेसरी का पैसा मुझे नहीं फेंकना था, मुझे बस बेसिक चीज़ें चाहिए थी। आर्मरेस्ट मेन था, उसमें भी USB का मैंने पीछे जो बैठे हैं उनके लिए लगवा लिया, क्योंकि उसमें अलग से आता है। तो ये सब चीज़ें थी, मैंने एक बार करवा ली। हालांकि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी, नो डाउट, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कभी भी अगर आप करोल बाग जा रहे हो तो अच्छे से रिसर्च कर लो। ऐसे ही या तो आपको ऑलरेडी नॉलेज है सब्जी का तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं था, क्योंकि मैं कभी करोल बाग गया ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम था और एक एक्सपीरियंस था, लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो आगे से मुझे याद रहेगा, अगर कोई भी चीज़ गाड़ी के लिए मैं जाता हूँ तो मैं पहले जा करके गाड़ी कहीं लगा दूंगा, रिसर्च करूँगा, मार्केट घूमूंगा, जहाँ सस्ता लग मिलेगा वहाँ जाकर गाड़ी लगाऊंगा और फिर अपना काम करवाऊँगा। तो यही आप लोग भी फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत चीज़ें चल रही हैं, सस्ता बोल करके कुछ भी नहीं है, सब आपको बस वो लगाते जाएंगे और ज़बरदस्ती चीज़ें चिपकाते हैं। अगर आपका मन नहीं भी होगा ना, ज़बरदस्ती चीज़ें चिपकाते हैं, क्योंकि पैसा बढ़ाना है। तो बिल्कुल क्लियरली अपनी गाड़ी के पास रहिए, अपना काम कराए, जो चीज़ आपने बताई उसको क्लियरली बार पूछिए कि ये चीज़ लगनी है, इसमें एडिशनल कोई चीज़ नहीं, क्योंकि वो लगाने लग जाएंगे, जब तक आप बोलोगे तब तक वो आधा लगा चुके होंगे, फिर वो आपको लगाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है। सोनिया भी वही कह रही थी कि काफ़ी मुझे लग रहा है इतना तो बहुत ज़्यादा ही लगवा दिया है। हालांकि मुझे पता है कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ही थी, लेकिन अब ठीक है, गाड़ी में एक बार पैसा लगाना था लगा दिए। लेकिन मेरी एडवाइस है हमेशा रिसर्च करके जाओ, अपने पूरा इधर उधर मार्केट में टहल लो, देख लो। एक तो वहाँ इतनी भसड़ है ना भाई, कहाँ गाड़ी लेकर इधर जाओ, जहाँ से गाड़ी रोको पीछे वाला हॉर्न लगाने लग जाएगा। सारे चारों तरफ तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जगह है ही नहीं, मारा मारी हो रखी है, ऐसा लग रहा है फिश मार्केट चल रही है। भाई मुझे तो पता ही नहीं था इतना बवाल चल रहा है। खैर एक बार काम करा लिया, अब बाकी जो स्टीयरिंग रैप भी है वो भी कराया मैंने, और ज़्यादा नहीं, बस एक स्टीयरिंग रैप कराया है, मैट चेंज कराए हैं, आर्मरेस्ट चेंज कराया है, बाहर क्लैडिंग लगवाई है, क्रोम हैंडल लिए हैं, फॉग लैम्प लगवाया है, सनग्लास होल्डर में लाइट लगी होती हैं वो कराया है, और बस यही जो छः ऐसा चीज़ें कराई हैं। हाँ मड फ्लैप निकल के तो वो लगवा लिए। वाइपर चेंज कराना था, तो उसने बोला सर भैया यहाँ महंगे मिलेंगे, बाहर लगवा लेना, जो छोटे मोटे काम करते रहते हैं ना अंदर लड़के, वो लोग ये बाहर से लगवा लेना, वो सस्ते मिल जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, कभी कुछ चीज़ें होंगे सही बता देते हैं, लेकिन बिल बहुत मोटा बना। मेरे ख्याल से 18-19 हज़ार में चीज़ें निपट जानी चाहिए थी, लेकिन वही है ना, अब मैं बार्गेन उतना कर नहीं पाता हूँ। और सोने को लेकर वहाँ जाओ, वहाँ वो मुझे सही लगा नहीं, क्योंकि वो आदमी लोगों की मार्केट है, वहाँ पे मतलब जाओ लेडी लोग, अब क्या लेकर के जाओगे यार, तो वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो वही चीज़ है ना, तो बार्गेन अपने बस की होती नहीं। फिलहाल जो भी है गाड़ी में लगा पैसा ठीक है, अगली बार अब तो देखेंगे, अगर अगली बार ये होगा कि गाड़ी चेंज करेंगे तभी लेके जाएंगे, वो पहले से पूरा रिसर्च करके जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग सही लगा होगा। कुछ भी कमेंट करना, बताना कि आपको क्या सही लगा क्या नहीं लगा, ओवर प्राइस चीज़ें लगी जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या वहाँ पे कुछ और पता किया जा सकता था, तो ये आप लोग मुझे सजेस्ट करना है। आप लोग भी गए हो, आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो वो भी बताना, क्योंकि कभी कभी पहली चीज़ से ही आप एक्सपीरियंस लर्न करते हो, तो वो चीज़ ठीक है। फिलहाल लाइक कर देना, कमेंट कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं कल नए व्लॉग, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।